उड़े चला मोर, वो सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो Hello guys, this is Sai Dushyant एंड दिस इज दीपिका। and welcome to our channel Siblings React. टडा! आज हम जिस ऑफिशियल साउंड ट्रैक पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है तेरा मेरा है प्यार अमर, और ये है इश्क मुर्शीद ड्रामा से, जो फारूक रिंद साहब ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने और भी बहुत अच्छे सोशल इश्यूज पर भी ड्रामा बनाए हैं, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूजिव रिलेशनशिप्स पर। और ये डेवलप किया है मोमना दुरेद जी ने। हम टीवी प्रोडक्शंस का काम है ये, मोमल एंटरटेनमेंट एंड एमडी प्रोडक्शंस का। और जो इसके कंपोजर हैं और सिंगर हैं उनका नाम है अहमद जहांजेब साहब। तो रिएक्ट कर लगा। बहुत सुंदर. It was like ऐसा कंफ्यूज हो गया मैं कि कौन से टाइम जोन में है. हाँ, पहले मुझको ऐसा लग रहा था देख के कि पुराने जमाने का है, फिर लोगों के ड्रेस कोड देखे तो ऐसा लगा नया अभी जमाना है, फिर गाना सुना तो ऐसा लगा मिड पार्ट है, 90s आ जाता है. तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि इसको मैं पुट कौन से टाइम जोन में करूं. पर बहुत सुंदर था. मुझे भी कुछ कहानी ज्यादा समझ नहीं आई, पर मुझे ऐसा लगा शायद या तो दो जुड़वा भाई, ये दो ही चीजें दिमाग में मेरे चल रही थी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है स्टोरी, बिना स्पॉइलर दिए, कि किस एरा में सेट है। और गाना जिस तरह से लिखा गया है, मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि
कुछ पुनर्जन्म टाइप्स है, पर पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता क्योंकि दूर फिशान की एज तो सिमिलर ही है पूरे गाने में। तो वो मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा ज़्यादा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले उनका मुलाजिम हो, बाद में फिर मोहब्बत हो गई हो, फिर वो शादी करने के चक्कर में वो बाहर जाता है कि मैं थोड़ा पैसा वैसा कमा के लाता हूँ, ये भी हो सकता है। मैंने ये देखा नहीं है। बाकी जितना भी काम मैंने देखा है फारूक रिंज साहब का, हम कहाँ के सच्चे थे, प्यार के सदके, गुले राना, बहुत बहुत समय पहले देखा था गुले राना तो मैंने। तो आप तीनों में एक बहुत कॉमनैलिटी है उनके शोज में कि वो सोशल इश्यूज जो होते हैं जिनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं जैसे कि उस पर बनाते हैं। जैसे कि प्यार के सदके में अगर आप देखेंगे तो बिलाल अब्बासी है उसमें, वो उनके जो स्टेप फादर होते हैं वो बहुत ट्रॉमा देते हैं उनके उनको। तो वो ना कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ लूज कर जाता है ओवर द टाइम। जब उनकी बीवी आती है जो यमुना जैदी है, वो जब उनको कहती है, एक सीन है बड़ा फनी सा कि 17 का पहाड़ा सुनाओ, पता नहीं किसी चीज का तो होता है टेबल सुनाओ, तो उसको लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर वो यमुना का जो कैरेक्टर होता है वो उसको बोलती है अरे आपको इतना मतलब पहाड़ा आता है। इट इज सो। तो उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, वो रूम में जाता है, ही स्माइल्स कि अच्छा मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं बच्चे के, उस पर ड्रामा हो ये गया। पेरेंट्स जब अप्रिशिएट नहीं करते आपकी विंग्स पेरेंट्स को। अप्रिशिएट नहीं करते। सेम चीज हम कहाँ के सच्चे थे में होती है, जहाँ कुबरा खान और माहिरा खान होती हैं, जिसमें कुबरा की जो मदर होती है वो दोनों कजन्स होती हैं, वो बार बार कंपेयर करते हैं माहिरा जी के कैरेक्टर के साथ। तो उस बच्चे में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती है, वो उनको बचपन से बहुत प्यार करती है अपनी कजन को, और वो इतनी दबा के माँ बाप रखते हैं कि वो एक पॉइंट पे इतनी डिसअपॉइंट हो जाती है दैट शी डिसाइड्स कि ये तो बिल्कुल ही लाइफ जीने लायक नहीं है। और गुले राना में भी अब्यूजिव रिलेशनशिप में वो रहती हैं जिससे शादी होती है, और शायद उससे पहले शी गेट्स अब्यूज्ड आल्सो। सजल अली का कैरेक्टर है जो जिनको पॉपुलरली सजला कहते हैं उनके फैंस, क्योंकि उनकी मदर उनको सजला कहती थी। तो फारूक रिंज साहब के काम में वो एक जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जो बच्चे जिस चीज से गुजरते हैं वो बहुत होता है। इसका मुझे पता नहीं है कि ये किस उसमें होगा, बट जितना उनका काम देखा है मैंने उस लिहाज से तो अच्छा ही होगा। अच्छा। और गाना बहुत सुंदर है, और वो लाइन कितनी सुंदर लग रही थी ना, नूरे जहां, और वो सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए ना, आप कैसा लगा आपको, और आप ये गाना किस मूड में सुनना चाहेंगे आप अगर हुए तो आप। एक्चुअली यार मैं ट्रैवलिंग के दौरान सुनना चाहूँगा। बस में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कार में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये गाना ऐसा लगता है कि आप रिपीटेशन करके एंजॉय करोगे। हाँ, इट्स द बेस्ट सॉन्ग। या फैमिली के साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी अगर तो भी इसको सुन सकते स्पीकर पे हो, लगा दिया साफ जाए तो सुथरा आप है। सुन सकते हो। वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वेरी गुड। यस यस यस। सो थैंक यू, वी हैड फन रिएक्टिंग टू दिस। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको जो चीज़ पता है और हमें नहीं पता है, आप प्लीज़ बताइए हमको। उसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिबलिंग्स रिएक्ट। और अगले उसके लिए और फिर मिलते हैं दोबारा। बाय।